नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके चलते इंदौर के अस्पतालों में मरीजों को बेड और जरूरी जीवनदायी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग आश्रम में देश के दूसरे सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसका जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और जिला कलेक्टर मनीष सिंह के द्वारा किया गया है। इस दौरान कलेक्टर द्वारा कोविड-19 केयर सेंटर का निरीक्षण कर अधिकारियों को संबंधित निर्देश दिए गए हैं। लगातार कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या और मरीज की मौत के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों के सहयोग से इंदौर के खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग आश्रम में देश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड-19 केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका आजकल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर मनीष सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि राधा स्वामी सत्संग आश्रम पूजा स्थल और बाबा के आशीर्वाद से और माता देवी अहिल्या के आशीर्वाद से पहला चरण कोविड-19 टोटल 6000 कैपेसिटी का है। इसके पहले चरण में 2000 मरीजों के बेड का काम पूरा किया जा रहा है, क्योंकि पहले चरण में 600 मरीजों की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसमें पेशेंट लाना शुरू करेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इस केयर सेंटर में केवल उन्हीं मरीजों को रखा जाएगा जिन्हें अन्य तरह की बीमारी हो, क्योंकि ये अस्पताल नहीं है, केवल केयर सेंटर है। इसलिए बिना लक्षण वाले कोविड-19 मरीज, अन्य बीमारियां हैं, उन्हें यहाँ पर उपचार किया जाएगा ताकि वो ठीक होकर अपने घर जा सके। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे मरीज जो अपने घर में अन्य बीमारियों से ग्रसित है, उन्हें यहाँ लाकर उपचार किया जाए ताकि परिवार के अन्य लोग संक्रमित ना हो और उनकी सुरक्षा की जा सके। फिलहाल 600 बेड के साथ इसकी कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि इस कोविड केयर सेंटर में इंदौर के प्रमुख हॉस्पिटल अपोलो, मेदांता, चौथराम, बॉम्बे हॉस्पिटल द्वारा कोविड-19 केयर सेंटर को गोद दिया गया है और इनकी मेडिकल एडवाइस पर पूरा कार्य चलेगा। इस दौरान कोई भी मरीज गंभीर होता है तो यहाँ पर गंभीर केस नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस जिन मरीजों को लेकर आएगी उन्हें उन मरीजों को प्रवेश दिया जाएगा, अन्य कोई पेशेंट सीधे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर ये हॉस्पिटल नहीं है, केवल केयर सेंटर है ये। वही ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कोविड-19 सेंटर बनाने की बात कलेक्टर मनीष सिंह ने की है। हालांकि ग्रामीण में छोटे स्तर पर कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट दौरे के बाद पत्रकारों को बताया कि इंदौर की जनता और जिला प्रशासन द्वारा सहयोग से शहर में कोरोना की जंग से जीता जाएगा। साथ ही युद्ध स्तर पर दूसरा और तीसरे चरण का भी काम प्रारंभ किया जा चुका है। किसी भी मरीज को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। इस कोविड-19 केयर सेंटर के लिए मंत्री तुलसी सिलावट ने सभी स्टाफ, पैरामेडिकल, नर्स का सम्मान करने की बात की है। कोरोना की जो महामारी इंदौर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरे विश्व में जो चल रही है, ये कोविड केयर सेंटर जो राधा स्वामी सत्संग आज के सर्विस परिसर हम प्रारंभ करने वाले हैं। सबसे पहले तो जब मैं मुख्यमंत्री का अनुरोध राधा स्वामी सत्संग के पास लेके गया था, उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। आज उसी का नतीजा है कि ये 600 लगभग 600 बेड का ये पहला ABCD हम जो कर रहे हैं, मतलब प्रथम में हमको सफलता मिली। और मैं आपको बता दूँ, मैं इंदौर के बासिंदों को, इंदौर की तासीर को, इंदौर के जज्बे को, इंदौर के विश्वास को मैं प्रणाम करता हूँ। सब आज उन्हीं की आशीष से, उनके सहयोग से, उनके समर्पण से यह इंदौर जब भी करता है अद्भुत करता है। तो मैं इंदौर वासियों को भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। इस संकट के दौर में इस पवित्र जो काम किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक कल्पना है, जो एक विश्वास है कि यहाँ पर किस प्रकार के हमारे जो मरीज आएंगे, उसकी एक गाइडलाइन बनाई हुई है। उस गाइडलाइन को निरंतर हम समाचारों में आपके माध्यम से प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक होम आइसोलेशन जो एक उसका सपना है कि कई घर में आज भी एक परिवार है, 10 लोग रहते हैं, उनके घर पे कोई रहने की जगह नहीं है, वो घर पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाता है, तो ये संजीवनी का काम करेगा। एक उपचार जो प्राइमरी उपचार, इसको प्राथमिक उपचार की बात करते हैं ना, उससे यहाँ मिलेगा। क्योंकि जो छोटी छोटी बीमारियों के लिए, खांसी के लिए, बुखार के लिए जो कहाँ जा रहे हैं अस्पतालों में, जो बेड की दिक्कत पड़ रही है, थोड़ा दबाव, थोड़ा वहाँ का जो बेड खाली होंगे उसका कारण ये कोविड केयर सेंटर होगा। और हमारा प्रयास है कि द्वितीय चरण में फिर से हमने काम चालू कर दिया 600 का, तृतीय चरण की भी हमने संकल्प ले लिया, चौथा चरण का भी हमने संकल्प लिया। ये सिलसिला
कोविड केयर सेंटर का निरंतर जारी रहेगा और सुविधा सर्व सुविधा युक्त देख लो ना आप, एयर कंडीशन यहाँ पर इलाज से लेकर, डॉक्टर से लेकर, एएनएम से लेकर, पैरामेडिकल से लेकर, स्टाफ नर्स से लेकर, आपको बतला दूं कि ये तो हो गया अपना मेडिकल का। और जो मानसिकता के लिए, मानसिक उनको आराम मिले, मानसिक कुछ जो तनाव में उनको राहत मिले, योगा का भी है। हमने स्किन बड़ी स्किन लगाई, उसमें उनके मनोरंजन के लिए भी धार्मिक कला और संस्कृति का शहर है। रामायण भी चलेगी, महाभारत भी चलेगी, जय संतोषी माँ जैसी हम फिल्मों का भी है प्रचार। सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर देश में दूसरे नंबर का, मध्य प्रदेश में पहले नंबर का होगा। हमारे जो जिला प्रशासन की टीम है, हमारे कलेक्टर मनीष सिंह जी, उनके बाद डॉक्टर निशांत खरे जी और उनकी पूरी टीम बिल्कुल समर्पित भाव से एक टीम वर्क जो कर रही है, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ, मैं शुभकामना दे रहा हूँ कि जो संकल्प लेकर हम जो उतरे हैं उनमें हमें सफलता मिले। एक बेटी के रूप में एक एएनएम, एक स्टाफ नर्स और एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल इस संकट में अपने परिवार को छोड़कर, अपने परिवार की जो एक रिस्क होती है, जो एक दबाव होता है, उसके बाद भी समर्पित भाव से, समर्पण भाव से, जो सेवा का भाव, जो हमारे जो मरीज आएंगे उनकी सेवा करेंगे, तो मैंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एएनएम का भी सम्मान करूंगा, पैरामेडिकल का स्टाफ का भी करूंगा, हमने स्टाफ नर्स का भी करूंगा और डॉक्टर का भी करूंगा, और अन्य जो लगे हैं यहाँ का जो सबसे ज़्यादा इस भूमि का प्रताप है। इस भूमि में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो प्रताप है कि हम जो सोचते नहीं वो सब काम भगवान की कृपा से निरंतर होते चले जा रहे हैं और इसमें सफलता हमें मिलेगी। मैं आपको आज बता दूं, आपके माध्यम से जो एक जनता कर्फ्यू लगा है उसके लिए भी मैं अनुरोध करूंगा। ये जनता कर्फ्यू किसी और के लिए नहीं, एक चेन तोड़ने के लिए, जिस बेपनाह जो मरीज आ रहे हैं, आपको पता है कि संकट है, बड़ा संकट है, बड़ी महामारी है। ये धैर्य के साथ, संयम के साथ, ये आपके माध्यम से मेरे इंदौर के भाई और बहनों से अनुरोध करता हूँ, जनता कर्फ्यू आपके लिए। अपने घर पे रहें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने मोहल्ले की रक्षा करें, अपने शहर की रक्षा करें, अपने ज़िले की रक्षा करें। मेरा अनुरोध है कि इस संकट को कोई उभार सकता, सरकार, सम्मानीय मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निरंतर निभा रहे हैं, पर सबसे बड़ी ये संकट तभी हम उभर सकते हैं इस महामारी से, इस कोविड से हम तभी निकल सकते हैं कि इसमें आपका सहयोग मिले, आपका हमें एक प्रेरणा मिले, क्योंकि प्रेरणा इस बात की जनता कर्फ्यू आपके हैं, आपके लिए लगा, दूसरा मास्क के लिए, तीसरा वैक्सीन के लिए, क्योंकि वैक्सीन में मैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इसको भी युद्ध स्तर पर 1 तारीख के बाद 18 वर्ष से ऊपर सबको लगाएंगे। अभी हमें इंदौर में 6,76,000 वैक्सीन लग चुकी है। हमारा लक्ष्य 10 लाख का है। अभी कोरोना के कारण गति धीमी हुई है, उसको भी हम युद्ध स्तर पर करेंगे। राधा स्वामी सत्संग के इस पूज्य स्थल पे बाबा के आशीर्वाद से माता देवी अहिल्या कोविड केयर सेंटर ये का पहला चरण, ये टोटल 6,000 कैपेसिटी का है ये, और उसके पहले चरण में हम लोग 2,000 बेड का कार्य चल रहा है। उस पहले चरण में 600 चूँकि तैयार हो चुके हैं, हमारी टीम मोबिलाइज हो चुकी है, जिसको हम लोग पेशेंट लाना शुरू करेंगे। इसमें केवल बिना लक्षण वाले कोविड मरीज, जो बुजुर्ग हैं, जिनको अन्य बीमारियां भी हैं, जो घरों में रह करके गंभीर हो सकते हैं, या जो हल्के लक्षण वाले मरीज जिनको कि शुरू में अगर ठीक से दवाई मिल जाए तो वो ठीक होकर के अपने घर में वापस जा सकते हैं और गंभीरता से बच सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को थानेवार जो RRTs लगी हैं वो आइडेंटिफाई किया हुआ है उन्होंने कि ऐसे पेशेंट्स को घरों से निकालना चाहिए जिनके घरों में जगह नहीं है, 2 कमरे हैं और 10 परिवार के सदस्य हैं, सभी संक्रमित होते हैं उसमें। तो ऐसे जो RRTs ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं उनको यहाँ पर रखेंगे। इससे लाभ ये होगा कि आने वाले समय में 5-10 दिन बाद जो आज की संख्या में गंभीर मरीज एकदम से निकल के आते हैं, उनकी संख्या में कमी देखने को मिलेगी।
दावे से नहीं बोल सकता हूँ कमी रहेगी, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है ये। पर हाँ, सॉल्यूशन उसका यही है कि जितने अधिक से अधिक लोगों को हम लोग यहाँ 2000 तक पूरा जा रहे हैं इसमें रख करके यहीं पे ठीक कर लें, तो गंभीरता पेशेंट्स की, बहुत सारे पेशेंट्स की हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं अगर इनिशियल मेडिकेशन हो जाए। उस मकसद से हम लोग ने ये प्रारंभ किया है। 600 बिस्तर हैं इसमें, 150 बिस्तर सभी बड़े अस्पतालों ने इसको गोद लिया है। अपोलो हॉस्पिटल मेदांता, बॉम्बे हॉस्पिटल चौथरा ने गोद लिया है और उनके मेडिकल एडवाइस पे पूरा कार्य चलेगा। यहाँ पर 2000 लोग रहेंगे। अगर कोई उसमें गंभीर होता है जिसको कि हमको अस्पताल शिफ्ट करना है, अस्पताल चूँकि सभी भरे हुए हैं, समय लगता है, तो उसके लिए कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की व्यवस्था की है कि तब तक पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन सपोर्ट में रख सकें जब तक कि अस्पताल में जगह ना मिले। और यहाँ पर वॉक इन कस्टमर्स नहीं आ वॉक इन पेशेंट नहीं आ सकते हैं। यहाँ RRTs जिनको लेके आएंगी एम्बुलेंस, उन्हीं की प्रवेश रहेगा। तो ऐसा कोई ये अस्पताल नहीं है, ये कोविड केयर सेंटर है जिसको RRT फील्ड में जाके घरों में स्क्रीनिंग करके वो लेके आएंगे एम्बुलेंस, उन्हीं को प्रवेश रहेगा यहाँ पर। अन्य कोई पेशेंट सीधे नहीं आ सकता है यहाँ पर, ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा इसमें मैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं, छोटे बनेंगे वहाँ पर वहाँ भी प्लान कर रहे हैं इसको। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।